हे एवरीवन, ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं रीमा और सीमा की सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं। दो बेस्ट फ्रेंड्स जो दिल्ली की फास्ट लाइफ में जी रही थीं। जानते हो, कभी कभी शहर की लाइफ तुम्हें अपनी तरफ खींच लेती है ना? तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों कॉर्पोरेट जॉब्स कर रही थीं, काम में तो एकदम कमाल थीं, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें नीचे खींच रही थी। स्मोकिंग। हाँ, वो एक बुरी आदत जिसे वो छोड़ नहीं पा रही थी। वीकेंड्स पर वो चिल करती दिखती थी, लेकिन सच कहूं तो ज्यादातर वो एक दो सिगरेट पीने के बहाने ही बाहर निकलती थी। एक सैटरडे को रीमा के दिमाग में एक मजेदार आइडिया आया। चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, आज रात ड्रिंक्स लेते हैं। सीमा पहले तो हंसी, लेकिन हे, क्यों नहीं, तो वो निकल पड़ी एक शराब की दुकान ढूंढने। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। जैसे ही वो दुकान के पास पहुंची, वो जम गई। पूरी जगह लड़कों से भरी थी और अचानक वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई। उन्हें अंदर जाने में बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ। तो किसी भी जुगाड़ू दिल्ली की लड़की की तरह उन्होंने जुगाड़ ढूंढना शुरू किया, शायद कोई उनके लिए ड्रिंक्स खरीद दे। उन्होंने पास में एक बड़े अंकल को देखा और पूछा, अंकल, क्या आप हमें एक बोतल दिला देंगे? अंकल ने उन्हें देखा, लगभग हैरान होकर, और जवाब दिया, बेटा, मैं पंडित हूं, मैं इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाता। थोड़ी शर्मिंदा होकर वो पीछे हट गई और इंतजार करने लगी, किसी और की उम्मीद में। तभी राजेश, उनके मोहल्ले का एक लड़का, वहीं से गुजरा। रीमा और सीमा ने उसे रोका, अपनी किस्मत फिर से आजमाई। राजेश, क्या तुम हमें एक बोतल दिला दोगे? राजेश ने उन्हें घूरा, मतलब सच में घूरा, और फिर कुछ ऐसा कहा जो उनके साथ हमेशा के लिए रह गया। उसने कहा, तुम अभी मुझसे यह काम करने को कह रही हो, लेकिन क्या होगा अगर कल जब तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारे पति भी यही करने लगे? तब तुम्हें कैसा लगेगा? उस एक वाक्य ने दिल पर चोट की। अब यह सिर्फ ड्रिंक्स या स्मोकिंग के बारे में नहीं था, यह उन चॉइसेस के बारे में था जो वो कर रही थी, और जो उदाहरण वो अपने लिए सेट कर रही थी। उस रात वो खाली हाथ घर गई, लेकिन उनके दिमाग सवालों से भरे थे। वो ये चॉइसेस क्यों कर रही थी? क्या ये वर्थ था? कभी कभी आपको किसी और से सच्चाई सुनने की जरूरत होती है, ताकि आप चीजों को साफ साफ देख सकें। तो अगर आप कभी खुद को ऐसी ही सिचुएशन में पाओ, तो रीमा और सीमा की कहानी याद रखना। बुरी आदतों में पड़ना आसान है, लेकिन उनसे दूर हटने के लिए असली हिम्मत चाहिए। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो दी स्टोरी हब 5 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखना और अपने दोस्तों का भी।